नमस्कार, दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले हिंदुत्व का सियासी मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बवाल मचा है सलमान खुर्शीद की एक किताब पर। दरअसल सलमान खुर्शीद की एक किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बाको हरम से की गई है, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही है। वही सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली में 2 केस भी दर्ज हुए हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की है। खुर्शीद की यह किताब बुधवार को लॉन्च हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया और राहुल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सलमान खुर्शीद या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यह विचारधारा स्पष्ट कर देती है कि देश के बहुसंख्यक जिनका योगदान देश को अखंड करने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर एक बार फिर हंगामा बरप गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि देश को सही मायने में आजादी साल 2014 में मिली। इससे पहले जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। इस पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कंगना रनौत पर पलटवार किया है। वरुण गांधी ने कहा कि कंगना के इस बयान से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मंगल पांडे का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि समय समय पर महात्मा गांधी का अपमान करना और महात्मा गांधी के हत्यारों को सम्मान देना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। जानकार मानते हैं कि कंगना रनौत जब भी बयान देती हैं तो विवाद जरूर होता है, या फिर यूं कहें कि कंगना बयान इसलिए देती हैं कि विवाद हो जाए। बीजेपी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने कंगना रनौत के 1947 की आजादी को भीख बताए जाने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार किया जा रहा है। सोच को पागलपन कहा जाए या फिर देशद्रोह। इससे पहले कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम में 1947 में मिली आजादी और हिंसा का जिक्र करते हुए यह कहा था कि वो आजादी नहीं बल्कि भीख थी। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत दर्ज मामले में तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया है। दरअसल पिछले दिनों त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगों में वकीलों और पत्रकारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की थी, जिस पर त्रिपुरा पुलिस ने वकीलों और पत्रकारों पर UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के लिए अर्जी दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पत्रकारों के बाद वकीलों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही UAPA एक्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए UAPA एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल हाल ही में त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगों पर वकीलों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने UAPA के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने UAPA एक्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में ड्रग केस की जांच तेज हो चुकी है, तो वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की है। तो वहीं नवाब मलिक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है, अगर वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच अब तेज हो चुकी है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम फडणवीस के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजेंगे। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान को करीब 1 महीने तक चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई है। वहीं आपको बता दें 10 विभागों को 550 टीमों में डिवाइड किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अगर कहीं भी कचरा जलता हुआ दिखे तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण के मात्र 4 ही मुख्य स्रोत हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कैंपेन की शुरुआत की है। राजधानी दिल्ली में स्मॉग के कहर को थामने के लिए केजरीवाल सरकार गुरुवार यानी 11 नवंबर 2021 से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत कर रही है। दिल्ली सरकार का यह कैंपेन 1 महीने तक चलता रहेगा। सरकार के इस कैंपेन के दौरान खुली जगहों पर कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए सरकार की ओर से तकरीबन 10 विभागों की 550 टीमों को तैनात किया गया है, ताकि कचरे में जो लोग आग लगाते हैं इस घटनाक्रम को रोका जा सके। और साथ ही आपको बता दें, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत भी इस बात को मद्देनजर रखकर की गई है कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए, ताकि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और दमघोंटू हवा से आम जनता को राहत मिल सके। आपको साथ ही ये भी बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे पहले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की भी मुहिम चला चुके हैं, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दिन ब दिन बेहद खराब होता जा रहा है, और जिसके चलते अब केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से एक्शन मूड में है। उपचुनाव से वैधता खत्म होते के साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार बैठकें कर रहे हैं। वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के काम को तेजी देने के साथ साथ जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, आए दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अलग अलग विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उनकी बैठकों का दौर साल 2022 में होने वाले उपचुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उपचुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक के बाद यह कहा कि प्रदेश में सड़क के जाल को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर जो काम अब तक पूरे नहीं हो सके हैं, उन्हें भी तेजी देने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी अधिकारियों की सड़क की हालत सुधारने और नया जाल बिछाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बदले सख्त मिजाज की प्रदेश भर में अब चर्चा की जा रही है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। ये बैठक इस मायने में भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जिस तरह से चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उसके बाद 2022 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक का ये वक्त बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, और इन स्लॉग ओवरों में शानदार पारी खेली जा सके। इसी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद लगातार एक्शन मोड में हैं। वो कोई कोर कसर, कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि आगे जब वो जनता के बीच जाएं तो जनता उनसे शिकायत करे, और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये बैठक की है। सीएम जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी के साथ ये बैठक की है, और उनका मिजाज भी इस बैठक के दौरान बहुत ज्यादा सख्त नजर आया। अधिकारियों को उन्होंने बहुत सख्त हिदायत दी, सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी काम लंबित पड़े हैं उन कामों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए,
प्रदेश में सड़कों का जाल बहुत तेजी के साथ बिछाया जाए। जो रोडें पेंडिंग है, जो सड़कें पेंडिंग है, उन पेंडिंग सड़कों को बहुत जल्द बनवाया जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें, कैबिनेट बैठक इससे पहले हुई, उसमें भी सीएम जयराम ठाकुर बहुत सख्त मूड में नजर आ रहे थे और आज पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक, जिसमें जयराम ठाकुर सख्त मूड में नजर आए। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिओम कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में वाइस एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसकी जगह वाइस एडमिरल हरिओम कुमार 30 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वर्तमान चीफ एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आर हरिकुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। साथ ही सरकार ने 2 अन्य नियुक्तियां भी की हैं। बताया जा रहा है कि वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ने नेवल वॉर कॉलेज, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज महू और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके से कोर्स किया है। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि वर्तमान चीफ एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आर हरिकुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। साथ ही सरकार ने 2 और नियुक्तियां भी की हैं। बताया भी जा रहा है कि वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ने नेवल वॉर कॉलेज, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज महू और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके से कोर्स किया है। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। हमीरपुर जिला के नौंगी पंचायत के गांव नौंगी के करतार सिंह सौंखले को पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया है। यह अवार्ड करतार सिंह सौंखले को बैम्बू आर्ट के लिए दिया गया है। बैम्बू आर्ट में उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई हैं, जिसमें हिमाचल की पुरानी इमारतों की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोतल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी कलाकृतियां बोतल में बनाई हैं। यही नहीं, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम की कलाकृति भी बोतल में बनाई हुई है, जिसको देखकर हर कोई दंग है। इसी के चलते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 9 नवंबर को राष्ट्रपति अवार्ड, जो कि पद्मश्री नाम से जाना जाता है, उससे नवाजा गया है, जिसको लेकर नौंगी गांव में खुशी का माहौल व्याप्त है। परिजनों द्वारा करतार सिंह सौंखले का भव्य स्वागत किया गया। इन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से सिंगू बॉर्डर पर चल रहे धरने पर लगातार एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो ताजा जो देसी वैद था, जिसकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई और आग के कारण एक महिला भी झुलस गई, जिसका पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। उसको इलाज के दौरान फिर चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। अभी जो प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा है कि आखिर आग कैसे लगी। जो देसी वैद था उसने बताया कि जब आग इतनी ज्यादा थी कि पूरा सामान और पूरी दवाइयां जलकर तबाह हो गई, जिससे कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा है। महम में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और आज महम के गोहाना रोड पर एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में हजारों की संख्या में टायर मिले हैं और इन टायरों में डेंगू का लार्वा मिला है। टायरों में बरसाती पानी जमा था और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ निरीक्षण किया और पाया कि काफ़ी संख्या में यहाँ डेंगू और मलेरिया का प्यूपा और लार्वा बना हुआ है और जिस वजह से काफ़ी संख्या में लोगों के बीमार होने का अंदेशा था।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एजेंसी मालिक को नोटिस थमा दिया है और साथ ही लोगों से घरों में कूलर और अन्य जो पानी रखने के संसाधन हैं उनकी लगातार साफ सफाई की अपील की है। प्रदेश में डीएपी खाद के मुद्दे समेत कई मामलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से जयपुर चल रही अवैध बसों को रोकने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर डीटीओ विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां करीब 5 दर्जन बसों का चालान किया तथा उन्हें इम्पाउंड भी किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वो बसें हैं जो दिल्ली से जयपुर की चलती है और करीब इनकी संख्या 200 से अधिक है और ये एक विशेष मार्का की बस है जिसको यहाँ किसी भी तरीके का चालान नहीं काटा जा रहा था। इसको लेकर प्रदेश के जो परिवहन मंत्री है उन्होंने दूसरे जिले के जो डीटीओ हैं उनको आदेश दिया था कि विशेष मार्का की बसों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के दूसरे जिले के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ कार्रवाई करते हुए 5 दर्जन से अधिक बसों का चालान किया। इस कार्रवाई से जो स्थानीय डीटीओ विभाग है उस पर एक तरीके से सवालिया निशान लग गया है कि आखिर प्रदेश के जो परिवहन मंत्री के आदेश पर ही एक विशेष मार्का की बस के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो यहाँ के जो विभाग है उसने आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सबसे एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली 1-2 बस नहीं, करीब 400 के आसपास अवैध रूप से संचालन कर रही बसें हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो बड़ी धनराशि सरकार के खजाने में आ सकती है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की बात करें तो 36,46,000 से ज्यादा टोटल अभी तक वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। वहीं फर्स्ट डोज की बात करें तो 22,12,000 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। वहीं सेकंड डोज की बात करें तो 14,33,000 अभी तक लोगों को सेकंड डोज लगाई जा चुकी है और ऐसे में लगातार वैक्सीनेशन के केंद्र वो बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें 186 केंद्रों पर कल वैक्सीनेशन का कार्य चला था और आपको बता दें कि 17,000 लोगों ने कल वैक्सीन लगवाई थी और इसी तरह से आए दिन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैला था कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस बात का जहन में डर बना हुआ था कि किस तरह से कोरोना तबाही मचाई थी और उसी तबाही से बचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सभी को पहली और दूसरी डोज दी जा सके। ऐसे में गुरुग्राम में अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेट लोगों को किया जा चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि कुछ लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, उन लोगों को कब तक वैक्सीन लग पाएगी यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए, कोई बिना वैक्सीनेट ना रहे। इसी को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर न आए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। कुछ टीमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगी तो कुछ टीमें फील्ड में रह करके लोगों को जागरूक करेंगी और वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कराएंगी। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर शांडिल्य का कहना है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के अनुसार दूसरी डोज के काफ़ी सारे जो लोग हैं वैक्सीन के रह चुके हैं उनको बार बार कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तीसरी लहर ना आए इसके लिए वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी भी है। चलिए जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।